हरे कृष्णा, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। तो अगर हम बात करें कि भगवान की शरण में कौन से 4 प्रकार के लोग आते हैं, तो भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, ज्ञानी को प्रेमी भी बोला जाता है। ये 4 प्रकार के लोग जो होते हैं भगवान का भजन करते हैं और भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो आर्त आते हैं। आर्त किसको बोला जाता है? डिस्ट्रेस वन, जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हार के वो भगवान को सरेंडर कर देते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हम देखते हैं जो टेंपल भी आते हैं, तो उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी सारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं कि उन सारी चीज़ों से थक हार के अंत में भगवान को सरेंडर करते हैं, उनकी शरण को ग्रहण करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो अर्थार्थी किसको बोला जाता है? उसको बोला जाता है कि जो डिज़ायर ऑफ वेल्थ, जैसे कि हम देखते हैं कि ध्रुवा महाराज जो थे, उन्होंने क्या करी, तपस्या करी, बहुत 6 महीनों तक बहुत कड़ी तपस्या करी, पर उसके पीछे इंटेंशन क्या था? उनको चाहिए थी वेल्थ, डिज़ायर ऑफ वेल्थ, यानी बहुत सारा पैसा चाहिए था और इतनी सारी वेल्थ चाहिए थी कि ताकि उनका साम्राज्य जो है उनसे पिता से भी ज़्यादा बड़ा हो। तो इसके पीछे उन्होंने तपस्या करी भगवान को पाने के लिए, लेकिन उसके पीछे मटीरियल डिज़ायर थी। और डिज़ायर क्या थी? भगवान को पाने की नहीं थी, वेल्थ को पाने की थी। तो अगर हम तीसरा देखें तो जिज्ञासु, ऐसे लोग जो कि लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि लाइफ में कर्म क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, भक्ति क्या होती है, लाइफ में क्यों हमें कार्मिक रिएक्शन होते हैं, मरण और जीवन इसके बीच में क्या रहस्य है, आत्मा परमात्मा क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके पीछे वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा, वो एक्सप्लोरिंग नेचर होता है और बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि चीज़ों को एक्सप्लोर करें, जाने कि एक्चुअल में चल क्या रहा है जो हम लाइफ जी रहे हैं उसमें। और अगर हम चौथा बात करें तो वो होते हैं ज्ञानी की जिनको ज्ञान होता है कि भगवान क्या है, परमात्मा है, हम क्या है, आत्मा है, हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान को सर्व करना। अब ज्ञानी 2 प्रकार के भी हो सकते हैं। एक ये भी हो सकते हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, जिन्होंने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है बहुत ज़्यादा। दूसरा ये हो सकते हैं कि हम 2 प्रकार के बोल सकते हैं। एक बोल सकते हैं जो कि भक्ति में, जिन्होंने भक्ति भाव से प्रत्येक ज्ञान को ग्रहण किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सारी स्क्रिप्चर्स को पढ़ रखा होता है, तब भी वो एथिस्ट होते हैं। तो उस प्रकार के ज्ञानी की बात यहाँ पे नहीं हो रही। ज्ञानी अर्थात जिसने भगवान को समझा, उनके प्रति उस प्रेम को डेवलप कर लिया है, तो उसको हम ज्ञानी बोलेंगे, जो कि भगवान को जानता भी है, भगवान से प्रेम भी करता है और भगवान को सर्व करने की, उनकी सेवा में हमेशा लगे रहने की उसकी इच्छा होती है। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि उनको सरेंडर करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें किस पर्पज़ से भगवान को सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि हम जब भी पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो इतनी मटीरियल इच्छाएं होती हैं। कुछ लोग इसलिए करते हैं ताकि उनको शांति मिले, ताकि उनको पीस हैप्पीनेस फील हो। कुछ लोग इसलिए करते हैं ताकि उनकी मटीरियल बहुत सारी इच्छाएं हैं तो उसको पूरी हो जाए। कुछ लोग इसलिए करते हैं ताकि उनकी जितनी भी जिज्ञासा है वो पूरी हो जाए। कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान को जानते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं और वो भगवान के साथ हमेशा रहना चाहते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहते हैं और भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए वो पूजा पाठ करते हैं, इसलिए वो भक्ति करते हैं। तो इसलिए हमें भी, इसलिए 4th वाला जो ऑप्शन है हमें वो चूज़ करना चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि भगवान आप ये करोगे तो मैं भक्ति करूँगा। भगवान जो भी कुछ भी हमारे लिए करेंगे वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत बेस्ट करेंगे, परफेक्ट करेंगे। कृष्णा के प्लान्स हमारे लिए परफेक्ट होते हैं, तो इसलिए उसमें बिलीव करना, भगवान को सरेंडर करना और भगवान पे डाउट ना करना। क्योंकि क्या होता है, जैसी लाइफ में थोड़ा रिवर्स सिचुएशन आता है, जब जैसी हमारे फेवर में चीज़ें नहीं होती, हम क्या करने लग जाते हैं, ये बोलने लग जाते हैं कि अरे भक्ति कर रहे हैं तो भी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि ये जो वर्ल्ड है दुखालय अशाश्वतम है, दुख हमेशा रहेगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, अगर हम भक्ति करते हैं ना, तो वो दुख बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होके कृष्णा के द्वारा फिर हमारे पास आता है। तो इसलिए भक्ति करना, भगवान को सरेंडर करना, भगवान की शरण ग्रहण करना, यही हमारे मनुष्य जीवन का पर्पज़ है। इसी को हमें फॉलो करना है और भगवान की भक्ति हमेशा करनी है और लोगों को भी प्रीच करना है ताकि वो भी भगवान की भक्ति करें और अपनी लाइफ को ब्लिसफुल, पीसफुल बनाएं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।